अगर आपको सिर्फ मान लीजिए 4 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया, अब 4 में बैठ सकते हैं, तो आप सोचेंगे हम चारों में बैठ लें, लेकिन ऐसा नहीं करने का है। आपका गेम ओवर, आपका कैंपस वहीं पे खत्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय 2 चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। हो सकता है कि कुछ ऐसे पैरामीटर हो जो आपको, मुझे और इंस्टीट्यूट को पता ना हो, वो सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक पैरामीटर होती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज CMA अभिनव आनंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा आपने थंबनेल पढ़ा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे CMA कैंपस प्लेसमेंट के पूरे प्रोसेस के बारे में। तो जो स्टूडेंट CMA बन चुके हैं, उनकी सालों की मेहनत आज रंग लाई है और वो अपने नाम के आगे 3 वर्ड लगा सकते हैं, DCMA। आप खुश भी होंगे, लेकिन वो स्टूडेंट्स को जो पास हो चुके हैं उनको एक चीज़ और रियलाइज हुआ होगा कॉन्ग्रेचुलेशन देखने के बाद। ये तो एक माइलस्टोन था, मैं CMA बन गया, लेकिन इसके आगे क्या, मुझे मेरी पहली जॉब कैसे मिलेगी? तो यहाँ आपकी मदद करता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स CMA कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। तो जो स्टूडेंट इस बार पास नहीं हो पाए कुछ नंबर से, उनको भी दुखी होने की कोई बात नहीं है। मुझे भी एक बार अटेम्प्ट लग चुका है और मैं आज एक सक्सेसफुली PSUs में काम कर रहा हूँ और मैंने 2 PSU भी क्रैक किया। उसकी वीडियो आप ऊपर में देख सकते हैं, मेरी जर्नी कैसी रही। तो कभी भी डीमोटिवेटेड फील ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। CMA कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम में टोटल 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है रजिस्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है शॉर्ट लिस्टिंग, कंपनी आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगी आपके रिज्यूम के बेसिस पे, आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे। थर्ड है इंटरव्यू शेड्यूलिंग, आपका इंटरव्यू कब, कहाँ और कैसे होगा। फोर्थ होता है इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन, और आप इसको रिटन टेस्ट भी कोई कंपनीज लेती है। एंड फिफ्थ इज द जॉब ऑफर फॉर विच यू आर अवेटिंग, कब मुझे मेरा पहला जॉब मिलेगा। मिलेगा भाई, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा और इंतजार, थोड़ी सी और मेहनत। आप जब CMA बन सकते हैं तो आपको जॉब भी मिल सकता है। आपने जिस कंपनी में ड्रीम किया था CMA स्टार्ट करते समय, उस भी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा मेहनत खुद पे। हम दोनों मिलके, मैं भी आपके साथ मेहनत करूँगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज़ में, वो भी लिंक है ऊपर, वो भी देख सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की टॉपिक, CMA कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, दैट इज द रजिस्ट्रेशन। तो जैसे आप CMA बनते हैं, आपका बड़ा बड़ा कॉन्ग्रेचुलेसन तो लिखा रहता है रिजल्ट में, लेकिन उसके नीचे एक लिंक रहती है, क्लिक हेयर और रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो अगर आपको कैंपस में बैठना है तो आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए इंस्टीट्यूट आपसे एक नॉमिनल फी लेती है हर एक स्टूडेंट से। इस फॉर्म में आप अपना डिटेल, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड, यू विल पुट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप सब कुछ डालेंगे वहाँ। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय 2 चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला कि आप रीलोकेट होने के लिए तैयार हैं कि नहीं, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में वर्क करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये देखा गया है कि जो लोग फ्लेक्सिबल हैं रीलोकेट होने के लिए किसी भी सिटी में, उनका चांसेस ऑफ सिलेक्शन एंड शॉर्ट लिस्टिंग हायर होगा उनके कंपैरिजन में जो एक फिल्टर लेके चल रहे हैं, नहीं मुझे तो रीलोकेट नहीं होना है। तो हमेशा मेरे ओपिनियन से यू शुड टिक यस यू आर विलिंग टू रीलोकेट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज फ्रॉम विच कैंपस यू आर अपेयरिंग। सो होता क्या है कि इंस्टीट्यूट इंडिया के 4 जोन्स में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में कैंपस कंडक्ट करवाती है। कैंपस का लोकेशन चूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको। होता क्या है कि हर एक कंपनी हर एक जोन में नहीं जाती है। ये ट्रेंड में देखा गया है कि बहुत सारी PSUs एक पर्टिकुलर कैंपस में जाती है। मोस्ट ऑफ द चेन्नई कैंपस या मुंबई कैंपस में ज़्यादातर PSUs को आते हुए देखा गया है। तो इसलिए कैंपस को लोकेशन चूज करते समय बहुत ही ध्यान से चूज करना है और पास्ट ट्रेंड्स देखना है कि किस कैंपस में कौन कौन कंपनियां लास्ट 3 इयर्स में आई हैं, उसी हिसाब से आप कैंपस चूज करें। इस 2 मेजर पॉइंट पे आपको हमेशा ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज शॉर्ट लिस्टिंग। Once you are done with the registration, what will institute do? सारे लोगों को कंपाइल करके वो कंपनीज को फॉरवर्ड करती हैं आपका बायोडाटा, ओके। और साथ ही साथ आपका शुरू हो जाता है प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ये अटेंड करना क्यों ज़रूरी है मैं बताऊंगा। बहुत सारी फैकल्टीज़ आती हैं, आपको बहुत सारा मार्केट ट्रेंड, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाती हैं, आपको ये बताती हैं, आपको अप स्किल करती हैं, आपको ये बताती हैं इंटरव्यूज़ में कैसे अपेयर होना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इन 12 दिनों में आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम बिल्कुल अटेंड करना चाहिए। साथ ही साथ आप जो सीखेंगे वो तो अलग है, इसके साथ साथ आपको होल लाइफ के लिए कुछ दोस्त मिलेंगे, कुछ कलीग्स मिलेंगे जो आपके लाइफ टाइम फ्रेंड बन जाएंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, उनसे भी आप सीख सकते हैं कि आपका कंपटीशन किनसे है। तो अटेंड बिल्कुल करें प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, उससे बिल्कुल सीखें। कंपनीज का अपना अपना अलग अलग पैरामीटर होता है। देखा गया है कि ज़्यादातर PSUs एक ग्रेजुएट चाहती हैं 60% के साथ, और साथ ही साथ एक CMA की डिग्री। वो ये नहीं देखती हैं PSU कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं या सेकंड अटेम्प्ट में, ज़्यादातर PSUs नहीं देखती हैं। जहाँ तक MNCs की बात की जाए, जो टॉप MNCs है उनमें क्या होता है, उसमें एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर हो सकता है कि उनको सिर्फ रैंक होल्डर चाहिए, या उनको सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट वाले चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है उनको थ्रू आउट फ्रॉम द 10th टिल द ग्रेजुएशन उनको हमेशा टॉप बंदा ही चाहिए। तो कंपनी टू कंपनी जो पैरामीटर ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग चेंज होती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे पैरामीटर हो जो आपको, मुझे और इंस्टीट्यूट को पता ना हो, वो सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक पैरामीटर होती हैं, वो कंपनी अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्ट भी करती हैं। ये मैंने जो अभी पैरामीटर बताया वो बहुत जेनरिक पैरामीटर है। इसके ऊपर भी देखा गया, जैसे मुझे अटेम्प्ट लगा है, स्टिल PSUs ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया इंटरव्यू के लिए। तो डोंट नो व्हाट बेसिस दे हैव शॉर्टलिस्टेड, बट दे हैव शॉर्टलिस्टेड। तो चलिए अब आगे बात करें। जैसे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपको एक मेल आ जाएगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से हो सकता है आपको एक कॉल आ जाए कि इस कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है। तो हो सकता है आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है 8 कंपनीज ने, लेकिन रुकिए, यहीं पे गेम होता है। गेम ये होता है कि आप सिर्फ 4 कंपनीज में बैठ सकते हैं। हाँ, सही समझे, सिर्फ 4 ही कंपनी आप चूज कर सकते हैं, भले 8 कंपनी ने आपको शॉर्टलिस्ट किया। CMA कैंपस में एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आप कभी भी भूलना नहीं है। रूल ये है कि अगर आपको किसी कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया तो आप ना नहीं कह सकते। अगर आप ना कहते हैं तो आप कैंपस से आउट हैं। अगर आप हाँ कहते हैं तो भी आप कैंपस से आउट हैं, आप दूसरा इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। आप ना कहते हैं तो अपने सेकंड शॉर्टलिस्टेड कंपनी में आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। आपका गेम ओवर, आपका कैंपस वहीं पे खत्म। तो आपको क्या करना है, सारे कंपनी जिसने आपको शॉर्टलिस्ट किया सबका प्रोफाइल आपको देखना है, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। सारे कंपनी के प्रोफाइल देखिए, उसमें से आपको चूज करना है बेस्ट 4। तो जिनको सिर्फ 3 ही कंपनी से शॉर्टलिस्ट किया तो उनके लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज फाइन, यू कैन गो डायरेक्टली स्ट्रेट अप टू द 3 इंटरव्यूज डायरेक्टली यू कैन गिव। बट जिनको 4 से ज़्यादा कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है उनको 4 अपना बेस्ट चूज करना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ मान लीजिए 4 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया, अब 4 में बैठ सकते हैं, तो आप सोचेंगे हम चारों में बैठ लें, लेकिन ऐसा नहीं करने का है। क्यों कि सपोज मान लो कि इंटरव्यू शेड्यूल चारों कंपनी का अलग अलग है। एक पैकेज है 4 लाख का, लेकिन उसका इंटरव्यू पहले शेड्यूल्ड है, मॉर्निंग शेड्यूल है। अगर तुम उसमें बैठे, हो सकता है सेकंड कंपनी 12 लाख पे कर रही हो, 15 लाख पे कर रही हो, लेकिन अगर तुम पहले वाले में जाके बैठ गए कि नहीं हम तो टैलेंटेड, एक्सपीरियंस करेंगे कैसा होता है, अगर उस कंपनी ने तुमको गलती से सेलेक्ट कर लिया भैया, तो तुमको वहीं जाना पड़ेगा। अगर तुमने ऑफर रिजेक्ट किया, तुम्हारे लिए कैंपस खत्म, तुम सेकंड 12 लाख 15 लाख वाले में नहीं बैठ पाओगे। तो इसलिए चॉइस ऑफ द कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये जब मैं कैंपस दे रहा था, मुझे भी किसी 7 लाख 6 लाख की कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया, लेकिन मैंने इग्नोर किया, मैं वहाँ बैठा ही नहीं वहाँ कैंपस देने के लिए। क्यों? अगर वो मुझे सेलेक्ट कर लेती तो हो सकता था मुझे जो PSU का जॉब मुझे मिला वो नहीं मिलता, मुझे वहीं पे ज्वाइन करना पड़ता, या मेरे लिए कैंपस वहीं पे ख़त्म हो जाता अगर मैंने उस कंपनी को रिजेक्ट कर देता। तो चलते हैं अपने 3rd स्टेप पे। तो 3rd स्टेप है इंटरव्यू शेड्यूलिंग। कैंपस हमेशा फेज वाइज होता है, 2 सिटीज़ का कैंपस एक साथ नहीं होता है। तो क्या होता है, पहले दिल्ली का हो सकता है या कलकत्ता का हो सकता है, उसके बाद चेन्नई, ऐसे सीक्वेंस में होता है कैंपस। ठीक है, सीक्वेंस कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन दो कैंपस एक साथ जनरली देखा गया नहीं होता है। जो पर्टिकुलर डे जिस दिन में कैंपस होने वाला है, जैसे कोलकाता में जनरली 2 या 3 दिन कैंपस होता है, नंबर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंपनी, ज़्यादा कंपनी है तो स्ट्रेच होकर 4 दिन भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा गया 2 दिन तो कैंपस होता ही है। तो आपको डेट्स आ जाएंगे कि फर्स्ट डे कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, आपका स्लॉट किस में है, आपका टाइमिंग कब है कि कब आपका इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू जनरली पैरेलली भी होती है, हो सकता है आपका इंटरव्यू 3 कंपनीज में है, शेड्यूल्ड है। ठीक है, तो हो सकता है एक के बाद आपको रन करना पड़े कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर इंटरव्यू चल रहा है, ग्रुप डिस्कस, हो सकता है पैरेलली चल रहा। अगर सारे कंपनीज आपको जिसने शॉर्टलिस्ट किया वो फर्स्ट डे ही है तो वो थोड़ा हैक्टिक हो सकता है, लेकिन
व्हाट टू डू, इसी के लिए तो मेहनत कर रहे थे, इसी के लिए तो आप सीएमए बने कि आप इंटरव्यू दे पाएँ। तो वेल एंड गुड, इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर आपका सारे शॉर्टलिस्टेड कंपनी फर्स्ट डे ही आ गए तो आपके लिए थोड़ा हैक्टिक हो सकता है। तो आपको डेट्स आ जाएंगी, आपको टाइम आ जाएगा कि आपका कब कौन सा कंपनी आपका इंटरव्यू कैसे लेने वाली है। तो ये हो गया इंटरव्यू शेड्यूलिंग। तो आते हैं फोर्थ स्टेप पे, दैट इज इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और रिटन टेस्ट, व्हाट एवर यू कॉल इट। तो कोई कंपनी क्या होती है, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू ले सकती है कैंपस के बाद, और कोई कंपनी हो सकता है रिटन टेस्ट ले ले या ग्रुप डिस्कशन कर ले। अब जनरली क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन करवाने से कंपनी क्या टेस्ट करना चाहती है, तो कंपनी देखना चाहती है ये जो बंदा है मेरे सामने जो बैठा हुआ है, ये टीम वर्क कर सकता है कि नहीं, ये टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता है, ये डोमिनेट तो नहीं करता है टीम को, तो ये प्रेशर में तो नहीं आ जाता है, 4-5 लोग इसके सामने बोल रहे हैं, प्रेशर में आ गया, ये बोल ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए एक ट्रेड, पर्सनैलिटी ट्रेड को चेक करने के लिए ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। उसके बाद इंटरव्यूज में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका पूरा क्या बेसिक क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन क्या, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई इस चैनल पे, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फुल प्रोसेस। ग्रुप डिस्कशन कैसे फेस करना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन बिल्कुल अलग होता है पीएसयू से, पीएसयू का फोकस कहीं और होता है, प्राइवेट का फोकस कहीं और होता है। ऑलमोस्ट 50% मैच हो सकता है एकेडमिक्स, लेकिन क्वेश्चनिंग का तरीका अलग अलग होता है। चलिए अब लास्ट स्टेप, जो मोस्ट अवेटेड स्टेप्स होता है ना, जिसके लिए तुम लोग वेट कर रहे थे, द ऑफर लेटर। द ऑफर लेटर, गेटिंग योर द फर्स्ट जॉब आफ्टर बिकमिंग द सीएमए। तो होता क्या है कि ज़्यादातर कंपनीज, देखा गया है ट्रेंड ये है कि सेम डे, एट द एंड ऑफ द क्लोजर ऑफ द डे, दे विल डिक्लेयर द रिजल्ट। सेम डे आपको ऑफर लेटर भी मिल सकता है या कंफर्मेशन मिल सकता है, यू हैव बीन सेलेक्टेड। सो आपकी इतने दिनों की मेहनत है ना, एक पल में ख़त्म, आपको आपका पहला जॉब मिल गया। तो दिस इज़ इट फॉर द सीएमए कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, लेकिन अगर कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, वो कमेंट कर सकता है और मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम और लिंक्डइन के थ्रू, जो पिन्ड है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। और जो लोग फेल हो गए हैं ना कुछ नंबर से, भरोसा रखो मुझ पे, मुझे भी अटेम्प्ट लगे, तुम्हें भी अगर अटेम्प्ट लग रहे हैं, अटेम्प्ट दो। कोर्स को बिल्कुल मत छोड़ो, ये कोर्स है ना, तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। इसने मेरी लाइफ बदली तो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। बस मेहनत करते रहो। टेक केयर, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।